तो भाई बिग बॉस 18 एपिसोड 50। तो भाई आज का रिव्यू कल के जितना मज़ेदार तो नहीं था, क्योंकि सलमान सर शायद बीच में ही चले गए। उनके बाद फिर उसके बाद आई हिना जी, और हिना जी ने भी टास्क करवाए, 2-3 टास्क करवाए। आज भाई 4-5 टास्क हुए एक साथ घर में। हाँ, तो भाई पहला जो टास्क था वो तो ऐसा ही था, उसमें वो यामिनी जी को कुछ कहने को कहा, और उसके बाद मैंने ठीक से देखा ही नहीं वो। फिर करणवीर और उस क्या नाम था उसका, आदित्य एडेन, उसके साथ डांस दिखाया गया। हम्म, मुझे तो तेरी लत लग गई। हम्म, लगता है करणवीर खुश नहीं था लगता है उसके साथ डांस करके। चुम को बोलते ऐसे उछल उछल के नाचता ना भाई, क्या बताए अभी। चुम के लिए चुमका और उसका जो चल रहे मोहब्बतें, है ना। तो भाई उसके बाद चलिए फिर यार आया जेलेसी वाला टास्क। घर में जेलेसी वाला टास्क आया भाई साहब। हम्म, घर में आया फिर जेलेसी वाला टास्क। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, फिर घर में आया, मैंने कहा कि जेलेसी वाला टास्क आया। फिर वही जेलेसी के मुद्दे में जिनको बुलाया गया भाई। हम्म, जेलेसी के मुद्दे में भाई जिनको बुलाया गया वो थे सबसे पहले भाई दिग्विजय ने, अरे विवियन ने दिग्विजय को बुलाया कि भाई ये मेरे से जलता है, मैं टाइम गॉड बना था तब से ये मेरे से जलता है। उसके बाद भाई ईशा ने बुलाया करण को, जो ऑब्वियस था। हाँ, कि भाई ये कोने में बैठता था, गेम खेलता था, अभी वो खुलने लगा है गेम खेलने, लेकिन इसका गेम कुछ दिख नहीं रहा वगैरह वगैरह। फिर अविनाश ने बुलाया करण को, है ना, जो एकदम ऑब्वियस है कि ईशा, एलिस और वो उनको ही बुलाएंगे। तो भाई एलिस ने भी करण को बुलाया, वही सेम सेम मुद्दे, वही बातें कल मैंने जो बताई थी वो। भाई फिर कशिश ने दिग्विजय को बुलाया कि कशिश ने कहा कि वो पुरानी बातें भूला नहीं पा रहा है, और पुराने शो के मुद्दे लेके आ रहा है, और उसी के ऊपर गेम भी खेल रहा है, तो इसलिए वो जेले से कशिश से। उसके बाद में ईडेन ने यामिनी को बुलाया कि यामिनी मुझसे जेले से, ओ गॉड सच में। फिर रजत ने शिल्पा जी को बुलाया, फिर दिग्विजय ने अविनाश को बुलाया, फिर बग्गा ने करण को बुलाया, फिर श्रुतिका ने कशिश को बुलाया। है ना भाई। फिर शिल्पा ने रजत को बुलाया, जो ऑब्वियस है भाई, कुछ भी कहो। शिल्पा शिल्पा का जो गेम एक्सपोज किया था ना, सबसे पहले वो रजत ने किया था कि भाई दोगला गेम खेलती है दोगली औरत है, जो कि 110% बिल्कुल सच था। इनफैक्ट आज, अरे आज हिना खान ने भी कहा, तो भाई मैडम जी मुकर गई बात से पूरी तरह के, नहीं ऐसा नहीं, सलमान को भी यही कहती थी, हिना को भी यही। उस हिना कह रहे भाई हमने देखा है टीवी पे, देखा है। नहीं फिर भी नहीं, अरे फुल टू पलटू है यार, सच में बहुत गेमर है यार ये। फिर उसके बाद भाई चुम ने अविनाश को बुलाया, फिर करण ने रजत को बुलाया। हम्म, फिर अभी इनको बेलविटा परफ्यूम बांटे गए सबको, ओ माय गॉड। तो भाई ये हुए ये हुआ पहला टास्क। जेलिस नहीं, सॉरी सॉरी, दूसरा। पहला तो मैंने मतलब देखा ही नहीं, इतना बोरिंग था वो पहला टास्क, ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं, इसीलिए इसी वजह से नहीं देखा गाइस, है ना। फिर हमने एक और टास्क देखा, 1 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, उसके बाद भाई हमने फिर से एक टास्क देखा, जो था, यार ये पेज क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। ओके, गॉट इट, सॉरी गाइस। तो भाई शो में फिर हिना खान जी आ गई। नहीं, पहले तो शो में हिना खान जी आई, और फिर उनकी पूरी जर्नी वगैरह दिखाई दी। मतलब शेर खान उनको उसी मतलब उसी वक्त से नाम पड़ा था इस रियलिटी शो में, और बहुत ही अच्छा खेली थी वो,
जो कि मेरे ऐसे सुनने में आया बहुत ही। मैंने एक्चुअली वो सीज़न नहीं देखा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने शुक्ला के सीज़न से मतलब बिग बॉस देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई उस सीज़न की बहुत चर्चा हो रही थी, और जो मैंने इंस्टा पर क्लिप देखे और उसी वजह से मैंने कहा यार ये मुझे, मेरे लिए तो मुझे बिग बॉस मतलब ये देखते नहीं थे, लेकिन तब तब से लेके अब तक मैं देखते आ रही हूँ, हर सीज़न फॉलो किया भाई मैंने। हाँ भाई, सिर्फ वो कुंद्रा का छोड़ के, तेजस्वी प्रकाश और कुंद्रा, उनका सीज़न इतना ठीक से देखा ही नहीं मैंने, क्योंकि वो मुझे इतना पसंद ही नहीं आया था कुछ भी यार। कुछ भी मतलब रिश्ते जो थे, रिश्तों में गेम में पूरा मतलब ये था उसका, वो गेम ही अच्छा नहीं लगा मुझे उनका। उससे अच्छा सीज़न 14 अच्छा थे, 15 को छोड़ दिया जाए तो 16 भी अच्छे थे। शिव ठाकरे का सीज़न बहुत अच्छा था, मुनावर का भी ठीक ठाक था। ओके चलो, इस सीज़न पे आते हैं, हमारे सीज़न 18 पे। तो भाई फिर आया एलिमिनेशन राउंड। हाँ, हिना खान जब सलमान से बातें कर रहे थे तभी एलिमिनेशन का राउंड आया, और भाई एलिस कौशिक इज एलिमिनेटेड फ्रॉम हाउस, जो कि मैंने मतलब कल परसों ही आपको बता दिया था कि एलिस आउट हो चुकी है। तो एलिस आउट हो चुकी है, और भाई ईशा के वो आंसू देखे आपने? ओ माय गॉड, क्या रो रही थी। कौन जा रहा था इसका? ओ माय गॉड, कौन थी? बिछड़ी, कुंभ मेले में बिछड़ी हुई बहन जा रही थी इसकी। ओ, इतना ड्रामा कर रही थी, मुझे तो सब फेक लग रहा था सच्ची में। हाँ, उसके बाद भाई उसके बाद भाई उनकी अलग से बैठ के कुछ भाई गेम प्लानिंग हुई, जो बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाई। ईशा, अविनाश और एलिस, अगर अब देखा जाए तो सिर्फ ये हमें दिखाई दिया कि वो कोने में बैठे, उसके बाद सारा आ गए और वो सब खड़े हो गए, है ना। तो भाई कुछ ना कुछ प्लानिंग हुई भाई इनकी, तिकड़म तिकड़े के, पता नहीं क्या प्लानिंग है। तो भाई फिर करण, ये इनका रोना धोना चालू था। भाई करण ने कहा अब ना इनकी मोहब्बतें स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ईशा और अविनाश की। हाँ, इनकी मोहब्बतें स्टार्ट हो जाएगी, होगी अभी। और भाई इसकी मोहब्बत का क्या, जो चुम के साथ वो ट्राई मार रहा है। हाँ, खुद की मोहब्बत नहीं देखता यार ये। भाई फिर हमने एक अलग ही दृश्य नजर आया हमें, कि भाई शिल्पा जी के कंधे पे ईशा सर रख के रो रही थी। ओ माय गॉड। उसके बाद भाई करण और दिग्विजय की बातें। करण ने कहा कि भाई कशिश को जो कुछ भी है वो क्लियर कर दे, मतलब तुम दोनों का भी करियर है, उसका भी करियर, तेरा भी करियर है। तो ये जो है ना, ये बातें बाद में घर के बाहर जाके बहुत इफेक्ट करगी, जो कि सच बात है। तो तुम्हारा आगे करियर भी है, कुछ भी उम्र नहीं तुम्हारी। जैसे कि दिग्विजय ने कल ही कहा, तो वो सिर्फ 25 का है, मतलब कुछ भी नहीं, अभी अभी स्टार्ट किया उसने। तो भाई करियर ना बर्बाद हो जाए भाई इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कंट्रोवर्सीज की वजह से। तो जो कुछ भी है क्लियर करो, दैट्स इट, यही कहा। फिर भाई उसके बाद हिना खान मैडम आ गई। हिना खान आते ही फिर भाई चाहत और करण का सीन हमें देखने को मिला, जहाँ पर वो बैठे थे, है ना। ये क्या है भाई? चाहत और करण, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, चाहत और, सॉरी सॉरी, लिखने में कुछ मिस्टेक हुई थी मुझसे। चाहत और अविनाश, इनका भाई एक सीन करवाया हिना ने, क्योंकि वो दोनों एक सीरियल थी जिसके 1000 एपिसोड हुए थे। हाँ, जबकि अविनाश ने कहा भाई मैंने इतने 1000 एपिसोड नहीं किए। इस इन सब मामलों में अविनाश की ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद आती है। उसने कहा भाई मैंने इतने 1000 एपिसोड नहीं किए, मैंने सिर्फ 400-500 एपिसोड किए, 400। तभी भाई विवियन की एक लाइन आई, तभी भाई करणवीर ने कहा है भाई ये किसी भी शो में 1 महीने से ऊपर टिका नहीं है, तो उसको ज़रा बता दो 400 एपिसोड 1 महीने के अंदर शूट होते हैं यानी। तो ये ताना उसके लिए बहुत ही अच्छा था। तो करण ने कहा हाँ भाई हाँ। हम्म, करण करण उसको सब बोले तेरे को खाली यही करना आता है। फिर हमने देखा भाई एक सीन हुआ चाहत और अविनाश के बीच, जो था एक हिना खान ने एक सिचुएशन दी थी कि दोनों बहुत प्यार में हैं। चाहत अपने बाल ने काट रही है और अविनाश बोल रहा है उसको कि तुम अगर मुझसे ज़्यादा प्यार प्यार करते हो या अपने बालों से, तो मेरे प्यार के लिए अपने बालों को काट दो। ये ऐसा कुछ सीन उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो भाई उसके बाद स्टार्ट हो गए ग्रुप्स,
सबको भाई हिना खान ने ग्रुप्स में बैठने को कहा। तो वो हमें बहुत ही शॉकिंग शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली। हमारा एक ग्रुप तो एकदम ऑब्वियस है, विवियन, ईशा, अविनाश और बक्का, करेक्ट। उसके बाद भाई सेकंड ग्रुप, दिग्विजय, करणवीर, चुम, शिल्पा और श्रुतिका, ओ माय गॉड। उसके बाद थर्ड ग्रुप, रजत, आदिति, ईडन, सारा और कशिश, ओ माय गॉड। ये ग्रुप थे इनके। तो भाई और रही चाहत और यामिनी, भाई ये किसी भी ग्रुप में नहीं बैठी। एटलीस्ट यामिनी को बैठना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। उसको एक ग्रुप में बैठना चाहिए था यामिनी को। तो भाई टास्क हुआ सड़ा हुआ सेब कौन है घर में। तो भाई अविनाश ने करण को बताया, अविनाश ने रजत को भी सड़ा हुआ सेब बताया। करण को इसलिए क्योंकि करणवीर जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है भाई, कि मैं विक्टिम हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, शिल्पा जी के साथ मैं दोस्ती निभा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ वो अन्याय कर रही है। मेरे सामने विवियन होता है तो विवियन को चुन लेती है, विवियन को टाइम गॉड बना देती है, जो कि ऐसी बातें बहुत ही सच्ची है ना। ये बात तो एकदम सच है। और उसके बाद उसने नॉमिनेशन में भी उसका नाम डाला, जो भाई मुझे बहुत ही गलत लगता है ना। तो ये बहुत ही दोगला गेम खेल रही है। तो यार अविनाश ने इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से पहचान लिया है और वो बोला भी कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये जानता है कि शिल्पा जी उसके साथ ऐसा करे, ये जानबूझकर वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ये जानबूझकर खुद को महान दिखा रहा है। हाँ कि भाई देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया फिर भी मैंने उनके साथ दोस्ती कायम रखी, ऐसा कुछ ये दिखाने की कोशिश करे जैसे अविनाश ने कहा है। और शिल्पा जी सबको बेवकूफ़ बना रही है, ये तो बात सबको पता है भाई, है ना। मैं शिल्पा जी की एक और बात बताऊंगी आपको, है ना, आगे चल के। तो भाई फिर हिना ने कहा करण को, तो भाई हिना ने कहा करण को, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इन सब चीज़ों में खो रहे हो कहीं ना कहीं, तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। फिर जैसे तुम अविनाश के खिलाफ स्ट्रांगली खड़ा रहते हो वैसे शिल्पा जी के खिलाफ भी तुम्हें स्ट्रांग खड़ा रह के उनसे पूछना चाहिए 1 to 1, और जो कुछ भी है वो, ऐसा हिना ने कहा करण को कि तुम्हारा जो गेम है वो पूरा के पूरा बैक फुट पे, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ये कहा उन्होंने। फिर भाई ईशा ने दिग्विजय को बुलाया और आदित्य को बुलाया। इसको लग रहा है कि इसने अपने दिमाग से टाइम गॉड टास्क जीता, ऐसा ईशा ने दिग्विजय को कहा है। तो भाई इसको लगता है भाई इसने अपने दिमाग से टाइम गॉड टास्क जीता है, पर सच्चाई ये है कि रजत ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। जो भाई मैंने पहले कहा था, रजत ने क्या प्लानिंग की, क्या मतलब क्या बोलते हैं यार, भेजा चलवाया अपना, और एकदम सच में बहुत ही अच्छा। और उसको ये भी पता था कौन किसको करने वाले, एंड में उसने ही इतनी मेहनत की, दौड़ लगाई उसके लिए और टाइम गॉड बनाया। और अब बाद में पता है आपको, जब दिग्विजय को भी पूछा गया भाई गॉड फादर है ये वो है, नहीं मेरा भाई है ना। तो भाई इसको अगर उस कॉफ़ी के मुद्दे पर इतनी प्रॉब्लम थी, जब रजत उस वो टास्क चल रहा था पानी में वो धक्का मारने का स्विमिंग पूल में, तब इसने रजत से 1-on-1 बात क्यों नहीं की। अगर ये 1-on-1 बात करता, भाई मेरे को तेरे पे ट्रस्ट इशू है, तूने उस विवियन को कॉफ़ी दी थी तब से मेरे तेरे पे ट्रस्ट इशू है, तो ये सब चीज़ें होती नहीं। और रजत उसको कैप्टन बनाने से पहले भी 10 बार सोचता है ना। तो भाई ईशा ने एकदम सही पकड़ी ये बात कि अपनी मेहनत से वो टाइम गॉड बनाए। हाँ तुम्हें ना खैरात में मिली है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो पद है टाइम गॉड का वो खैरात में मिला है भाई। तभी बीच में चाहत मैडम बोल पड़ी, चाहत का कमेंट आया कि भाई विवियन को भी खैरात में ही मिली थी भाई टाइम गॉड की उपाधि जो थी। उसके भाई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई आया टाइम गॉड वाला टास्क। उसके बाद भाई टाइम गॉड वाला टास्क आया, अरे सॉरी आई एम सो सॉरी मैं भूल गया। टाइम गॉड वाला टास्क के बारे में बात हुई। उसके बाद भाई राजमाता का टास्क आया। राजमाता को टास्क करण को जीतना था, ऐसा कुछ था। लेकिन वो उनको खैरात में मिली थी।
जबकि वो जो टास्क था वो करण जीता था। वो जो कि भाई यार एकदम सच्ची बात है यार, करण वो टास्क जीता था, फिर भी इन्होंने ना विवियन को बनाया। और जब विवियन ने ये बात पूछी कि भाई वो टास्क जीता है तो आपने मुझे क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा क्योंकि करण टाइम गॉड नहीं बनना चाहता इसलिए मैं तुम्हें बना रही हूँ। सो मच दोगली यार, सो मच दोगली शी, बाप रे बहुत दोगला गेम खेल रही है सच्ची में। भाई हिना ने फिर शिल्पा जी को भी सुनाया, शिल्पा जी आप दो नाव पर सवार नहीं हो सकते, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भाई ये बात तो एकदम सच है। भाई उसके बाद भाई सारा ने शिल्पा अविनाश को बुलाया, कशिश ने शिल्पा और अविनाश को बुलाया, चुम ने अविनाश और रजत को बुलाया, श्रुतिका ने अविनाश और रजत को बुलाया। उसके बाद भाई लॉयल्टी टेस्ट की बारी आई। विवियन तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कौन सा बंदा है जो लॉयल नहीं है, तो भाई विवियन ने ऐसा कहा कि मेरे ग्रुप में सभी बंदे लॉयल है भाई, कोई भी ऐसा धोखा वगैरह देने वाला तो कोई है नहीं। सीधा सीधा विवियन ने उनको कह दिया मैडम हिना से। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर रजत ने कशिश को बताया, करण ने शिल्पा को बताया, क्या यार आदित्य अभी खुली नहीं है, शिल्पा ने दिग्विजय को शिल्पा ने दिग्विजय को, करण, फिर उसके बाद करण और रजत की हमें लड़ाई देखने को मिली। करण और रजत की लड़ाई देखने, अरे मैंने ये बताया आपको, शिल्पा ने दिग्विजय को कहा कि भाई ये नया है ग्रुप में, तो उसके ऊपर ट्रस्ट इश्यू मैडम शिल्पा जी को। तो भाई करण और रजत में हमें लड़ाई मतलब देखने को मिली कि भाई करण ने रजत को भाई बेटा बोला, और रजत को ये बात पसंद नहीं आई कि तूने मुझे बेटा क्यों बोला। सच कहूँ तो यार बेटी की उम्र का है रजत, वैसे ज़्यादा फासला नहीं ना उम्र में, ओके। तो भाई रजत इस वजह से गुस्सा के इसने मुझे बेटा बोलाया ही क्यों, जो कि उसने मतलब ऐसे बोल रहा है, अरे मतलब ऐसे वो रजत जा रहा है गिर जाएगा बेटा, ऐसा कुछ कहा, और इन सब चीज़ों में उनकी तू में स्टार्ट हो गई। उसके बाद करण के सामने शिल्पा का दोगलापन आया है ना, मतलब हिना ने ये सब पर्दाफाश किया कि भाई ये क्या अब इन सब से उठ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई जैसे मतलब हिना जी ने करण को मतलब बोला है कि इस पे वो गौर करेगा, और शिल्पा जी की जो दोगलापंती है वो सामने लाने में मदद होगी, ये देखना पड़ेगा। भाई शिल्पा जी बहुत दोगली है, मैंने सुना है। विवियन ने जब शिल्पा को पूछा कि मुझे टाइम गॉड क्यों बना रही हो, मैंने जो अभी बताया आपको वही सेंटेंस कि भाई वो टाइम गॉड बनने के लिए रेडी नहीं और तुम रेडी हो तो चलो तुम ही बन जाओ। वाह रे वाह, किसको भाई टाइम गॉड पावर नहीं चाहिए यही बता दो, किसको टाइम गॉड नहीं बनना है, क्यों इतना झूठ बोलना है यार, क्यों इतना झूठ बोलना है आपको, है ना। तो भाई दिस इज़ ओवरऑल एपिसोड, और कल का रिव्यू लेकर मैं जल्दी आऊँगी, और कुछ नई अपडेट होंगी तो मैं कल डेफिनेटली डालूँगी, कोशिश करूँगी डालने की, कोई अपडेट होती है तो भाई और कल में हमने देखा है भाई नॉमिनेशन टास्क जो बहुत ही अलग तरीके से हुआ है, वैसा ही टास्क जो मतलब सीज़न 14 में हमें देखने को मिला है, बस वैसा ही टास्क उठा कर लाए ये। तो फिर ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।